हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल शीतल फैशन डिजाइनर में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ नेहरू कट कुर्ती, जो लेडीज कुर्ती है। सबसे पहले हम ऊपर का भाग लेंगे, नीचे का भाग की हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम अटैच करने में आएगी। तो हम ये लेते हैं सबसे पहले ऊपर का भाग, यानी कि नेक पार्ट। ठीक है, ये हमारा है नेक पार्ट। तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये फ्रंट हम इसको सीधा कट कर लेंगे यहाँ से। क्योंकि हम इसे ओपन कुर्ती बना रहे हैं नेहरू कट कॉलर में। ठीक है, अब मेरा इस कपड़े में से बॉर्डर निकला हुआ था, ये वाला। तो हम इस बॉर्डर का इस कुर्ते पे बटन पट्टी के लिए यूज करेंगे। किस तरह से, पहले तो हम इसे सीधा कर लेंगे। ये मेरे दोनों भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये वाला भाग लेंगे जिसपे हम लगाएंगे बटन। ठीक है, और इस पे करेंगे हम काज। तो सबसे पहले काज वाले पार्ट को लेंगे हम, और इस वाले पार्ट को हटा देंगे और इसे हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हम इस वाले पार्ट को हम इसे उल्टी तरफ रखेंगे और इस पे हम इस तरह से डबल में लूंगी इसको और इस तरह रखेंगे। चौड़ाई इसकी, ये तो खैर मैं अलग से पट्टी लगा रही हूँ, और आप कपड़ा जैसे हम अलग से लेते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी इसमें सिलाई, एक बुट दबाते हुए पूरे में मैं इसे यहाँ से इस तरह सिलाई लगाते हुए नीचे तक ले आऊंगी। ठीक है, इस तरह से कपड़ा में खींचना नहीं है, नहीं तो इसमें सल आने का संभावना होती है। यहाँ तक आ गए हम नीचे तक। इसे पक्का टाक लगा देंगे और यहाँ से इसके बराबर हम छाड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसे ले लेंगे और इस तरह से हम इस पे यहाँ पर एक पलट सिलाई लगा देंगे इस तरह। इससे इसका नेक लुक अच्छा आता है। इस तरह हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लेकर इस तरह सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद इसे हम इस तरह से इस पट्टी को बाहर के लिए पलट लेंगे। ठीक है, इस तरह। और अब हम यहाँ पर भी ऐसे में ठीक से रखते हुए ध्यान रहे कि हमारा जो ये वाला कुर्ते का जो कपड़ा है, इस वाले कुर्ते का कपड़ा दिखना नहीं चाहिए इधर साइड में, बिल्कुल इस तरह फिक्स से आना चाहिए। तो इसी तरह हम पूरे में इसमें सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह। इस तरह हम यहाँ पर हम सिलाई लगाए,
ये लगा लिया हमने सिलाई। अब हम इसे सीधा रखेंगे इस तरह से, और जो हमारा जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे हम यहाँ से छाड़ देंगे इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। इधर से हम देखेंगे अपने ऊपर लगाकर, तो ये मेरा उल्टा हाथ वाला पोजीशन है, इस तरह से ये लगाएंगे हम। ठीक है, अब हम ले लेंगे दूसरे वाले हिस्से को, यानी कि इस वाले पार्ट को, और इसे भी हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। ये वाला हमारा सीधा है तो हम इसे उल्टा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए वाला गला हम ऊपर अपनी तरफ ले लेंगे और यहाँ से हम इसे लगाना चालू करेंगे। अब मैं यहाँ से इस वाली पट्टी को इस तरह रखूंगी। ठीक है, और यहाँ पर इस पे इस तरह सिलाई लगा। बस आप वीडियो स्किप करके ना देखें, और इसे हम सीधी सिलाई लगाएंगे। पूरे में सिलाई लगाएंगे हम, यहाँ से लेकर पूरे में सिलाई लगाएंगे इस तरह। हम यहाँ में पूरे में सिलाई लगा दी हमने। ठीक है, अब हम इसे फिर ऊपर की तरफ ले लेंगे इस तरह, और इसमें भी हम यहाँ पे पलट सिलाई लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह हम पूरे में इसमें ऊपर से हमने सिलाई मार दी है। ठीक है, अब हम इस पर इसको सीधा करेंगे। तो ये हमारा सीधा हिस्सा है। अब हम इस पे इस तरह एक फोल्डिंग लेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने इस पे सिंगल कपड़ा लिया है, और इस पे लगाएंगे हम बटन। बटन भी लगा सकते हैं हम इस पे, और हुक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा अपन, और एक चेक बटन आते हैं हम वो भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह फिनिशिंग के साथ करते हुए लेंगे हम इसे, और इस तरह से पूरे में सिलाई लगाएंगे। इस तरह दबाते फोल्डिंग करते हुए चले जाएंगे, और बिल्कुल यहाँ से हम इस तरह से इस पे पूरे में सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए कि हमारी जो पट्टी की जो चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई है जो एक सी आनी चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक। खींचना कोई भी कपड़े को नहीं है, ना ही ऊपर वाली पट्टी को खींचना और ना ही नीचे वाली पट्टी को खींचना है। क्योंकि अगर हम हल्का भी कपड़ा खींचेंगे तो हमारा कपड़ा एक आकार ले लेता है। अब हम आ गए मेन पॉइंट पर, सबसे नीचे। ठीक है, तो ये लग गई अब मेरी पलट पट्टी। अब हम इसे सीधा करें, उल्टा करेंगे। उल्टा करके जो एक्स्ट्रा हिस्सा है हमारा ये वाला, हम इसे काट देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा बनकर आ गया गला इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम जब इस पे बटन लगाएंगे और इस पे हमारा काज होगा, तो इसके बाद ये इस तरह से हमारा बटन लगकर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा गला बन जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हम इसे बैक वाले पार्ट पर इसके हम यहाँ से कंधे जोड़ेंगे दोनों। इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे, क्योंकि ये हमारा उल्टा साइड है। इसे हम इस तरह सीधा करेंगे, और इस तरह से हम
उल्टी तरफ से रखेंगे इस पार्ट को इस तरह, और यहाँ से हम इनके सबसे पहले शोल्डर जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह। एक बुट की सिलाई लगानी है। ठीक है, अब हम इस पे रखेंगे दूसरा वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा रखेंगे हम इस पे, अब इस तरह, और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद ये तो हो गया हमारा। ये देखिए मेरा कुर्ती का पूरा ये बन चुका है घेर। ठीक है, अब मैं इसमें फिटिंग सिलाई लगाऊंगी यहाँ से। ये मेरी फिटिंग वाली सिलाई है। यहाँ से सबसे पहले हम इस निशान को निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। इधर में देखिए, हम यहाँ पर इंची टेप से देखेंगे। इस वाले निशान को हम सबसे पहले घेरा करेंगे अच्छे से पूरे में लगाते हुए ले आएंगे यहाँ तक, और इस वाले हिस्से पे इसको ऐसा रख लेंगे बिल्कुल फिक्स में, इस तरह। इस तरह करने के बाद इसको इस तरह से निशान लगा लिए, तो ये मेरे हल्के हल्के आ गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे निशान लगाकर। तो ये है मेरी फिटिंग की सिलाई। ठीक है, अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हमें इस तरह कपड़ा रखेंगे, और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पूरे में सिलाई लगा देंगे। यहाँ फिटिंग सिलाई लेती है, थोड़ी दूर से सिलाई लगाएंगे हम इस तरह मार्जिन देते हुए। यहाँ तक लाएंगे जहाँ तक हमारा मेन निशान है, और जिससे बुट को ऊपर उठाएंगे, सुई अंदर हमारी पेशी होने की। इस तरह से हम कपड़े को घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद हम 1 इंची तक सिलाई के ऊपर सिलाई लाएंगे ऐसे। उसके बाद हम हल्की सी सिलाई में थोड़ा गैप दे देंगे इस तरह से, इस तरह से थोड़ी। ये तेरी पहली सिलाई लगी, अब हम इतनी दूर से सिलाई लगा देंगे। कभी ढीला और टाइट होता है, उसके लिए होती है सिलाई। ठीक है, तो ये मेरी एक तरफ सिलाई लग गई है। ठीक है, अब ये हमारा दूसरी तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह मिलाते हुए ले आएंगे, और यहाँ पे रखेंगे हम, क्योंकि ये मेरा उल्टा हाथ पड़ता है। और यहाँ रखेंगे हम, जहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट होगी। ठीक है,
ये हमारा जो हिप साइज है यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ हम पक्का करेंगे। पहले पक्का करने के बाद इसे हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग सिलाई है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है डबल, ठीक है। अब हम यहाँ से चाक बनाएंगे। चाक बनाने के लिए हमारा ये वाला हिस्सा है, यहाँ से हम गुटका लगा लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमें चाक बनाने कहाँ से है, तो यहाँ लगा लेंगे। बराबर हम यहाँ से चाक उठाएंगे इस तरह से और इसको नीचे ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे हम, नीचे वाला छोड़ देंगे और उसको इस तरह से हाफ पॉइंट यानी कि 5 पॉइंट फोल्ड करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक बार हम जोड़ेंगे 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसके बाद एक फोल्डिंग और लगा देंगे, ठीक है। और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे में चाक बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से खींचना नहीं है, खींचेंगे तो हमारे चाक घूम जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें खींचना नहीं है, पूरे में चौक बनाते हुए लेना है। अब देखिए हम मेन पॉइंट पर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर आ गए, जो हमारा मेन पोजीशन है यहाँ पर, इस तरह से हम यहाँ बना लेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम ये तो हमारा कट लगा है, कट से हम कम से कम 5 पॉइंट तक 5 इंच तक सिलाई ले जाएंगे ऊपर यहाँ पर, और सुई अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह बूट उठा के कपड़ा को घुमाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे इसी तरह से 5 पॉइंट मोड़ेंगे अंदर की तरफ और इसे ऐसा पलट देंगे। पलट कर ध्यान रखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए हमारे दोनों भाग, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अब हम इसमें भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के यहाँ पे हल्का सा रब कर लेंगे यानी कि पक्का कर देंगे और फिर इस तरह से उंगली रखकर बूट उठाकर इस तरह से हम इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद बूट हम दबा देंगे, दबाकर फिर इस तरह से हम कपड़े को लेंगे और इसी तरह से फिर हम हाफ इंच इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक बार फोल्ड और करेंगे, ठीक है। इसलिए और फिर हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। बस आपको वीडियो स्क्रैप नहीं करनी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ यह कुर्ता बना पाओगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरे चाक बनकर आ गए हैं, कितने सुंदर बने हैं चाक, ठीक है। अब मैं दूसरे तरफ के भी चाक बना लेती हूँ। इसी प्रकार से हमें दूसरे तरफ के भी चाक बनाने होंगे। दोस्तों मैं दूसरे तरफ के चाक बना रही हूँ। जब तक आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखें, क्या आपको यह मेरा वीडियो कितना अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। देखिए अब हम यहाँ आ गए हैं चाक की जगह पे, तो यहाँ पर जो हमारा खत्म होता है यहाँ से हम हाफ इंची पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और लगाकर इस तरह से हम बोट उठाएंगे। उठाने के बाद इस तरह से हम कपड़े को घुमाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसमें हम फोल्डिंग हाफ इंची की दबाएंगे यानी कि 5 पॉइंट, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पर भी आएंगे और इस तरह से अप डाउन करेंगे और फिर यहाँ पर
बूट उठा के कपड़े को घुमा देंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये मैंने बना लिए। अब हमारे ऊपर के सीधे लंबे वाले चाक तो बन गए। अब हमारे नीचे वाले हिस्से के जो पार्ट रह गए हैं, अब हम उनके भी चाक बनाएंगे। उनको भी हम इसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे। 1/2 इंची फोल्ड करके एक बार, ये देखिए, एक बार फोल्ड किया हमने 1/2 इंची, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस कुन्ने पर इस तरह। ठीक है, इस तरह। अब ये वाला हमारा कुन्ना आ गया, इस पे भी हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे हिस्सों पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, वही 5 पॉइंट दबाना है हमें और उसी तरह से हम सिलाई लगानी है जिस तरह मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर भी हम इसे 5 पॉइंट दबाएंगे और फिर इसी तरह को फोल्ड कर देंगे। अब ये रह गया हमारा पीछे वाला मेन पॉइंट। अब इसको भी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे जिस तरह से हम सभी को करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये मेरा बैक पार्ट है। इस तरह से इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमें सब सारे चौक में एक ही जैसे करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा। अब हम इसमें ऊपर से सिलाई लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा वाली, जो हमें यहाँ से स्टार्ट करनी होगी। अब हम इसमें से एक और सिलाई लगाएंगे नीचे में पूरे में। आप चाहे तो लगा सकते हो और आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते, पर मैं इसमें चारों तरफ इस तरह से पूरे में सिलाई लगाती हुई जाऊंगी। इसी तरह से अब यहाँ पर आ गए हम चाक के पास। यहाँ पर ले आएंगे थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर, फिर इस तरह से हम घुमाएंगे चाक को और बुट दबा के फिर से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने सब में सिलाई लगा ली है चारों तरफ। ठीक है, अब मैं लगाती हूँ इसमें स्लिप। ये हमारी स्लिप है। तो जैसे कि इस स्लिप में मैंने जॉइंट लगाए थे, तो जॉइंट लगाने के लिए पहले हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। बस जॉइंट उठाने का भी एक अलग तरीका है। इस तरह से मैं जॉइंट को जॉइंट करूंगी सबसे पहले और इसे अलग कर देंगे और इस वाले हिस्से को इस पर रखकर अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी यहाँ से। जितना हमने मार्जिन दे रखा है उतने पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से
इस पे भी इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें इस तरह से सीधा करेंगे और ऊपर करके हम इसमें यहाँ से पलट सिलाई लगाएंगे इस तरह। दोनों में लगा लेंगे इस तरह से और चेक कर लें स्लिप को। चेक कैसे करना है ये देखिए, इस तरह से इनके गड्ढे मिलाना, चेक कर लें इनके गड्ढे सेम कैसे मिल रहे हैं। ये गहराई वाले दोनों एक इस तरह आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद मेरे पास इसका ये बॉर्डर बचा हुआ है, इस बॉर्डर को हम इस पे इस तरह से लगाएंगे जिससे इसमें एक नया लुक आ जाए। ठीक है, इस तरह से। दोनों स्लिप में लगा लेंगे हम इसी तरह से उल्टा करके। एक्स्ट्रा हटा देंगे। अब हम यहाँ पर इसमें पलट सिलाई लगा देंगे इस तरह। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से अलग अलग कर देंगे दोनों स्किन को। और अब इसको हम हल्का से इसका फोल्ड करते हुए, जितने चौड़ा आपको रखना है इसका बॉर्डर, उतना चौड़ा इसकी हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह हम सिलाई लगा देंगे बॉर्डर में। इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लिप में भी कर लेंगे। ठीक है, ये हमने लगा के अब हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से मेरी वीडियो आ गई है, वो सॉरी मेरी स्लिप बन गई है। अब हम इस तरह से इसको सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे इस तरह से, सीधे को हटा के उल्टी तरफ लेंगे और ये देखिए मेरा निशान लगा हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये मेरी फिटिंग का है, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। आप अपने सिलाई पे जितनी फिटिंग का निशान फिटिंग रखोगी उसी हिसाब से आप निशान लगा लेना। और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जब हम यहाँ पर आ जाएं तो हमारा एक बार इस कुर्ते को उठाएंगे और इस तरह से हम इसे कुर्ते को उल्टा करेंगे और रखने के बाद इस तरह से हम शोल्डर एक बार इस तरह से रख कर देख लेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरा यहाँ पर ये आ रहा है परफेक्ट। ठीक है, हल्का सा मेरा ये बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ये तो हो गई मेरी फिटिंग सिलाई।
अब मैं एक सिलाई एक्स्ट्रा और लगा लूंगी, बिल्कुल बराबर। यदि हमें फिनिशिंग लेनी है तो बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाएंगे, हमारी सिलाई तिरछी नहीं होनी चाहिए, और धागा बिल्कुल जड़ से काटेंगे जैसे मैं काट रही हूँ। ये फिनिशिंग होती है हमारी। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, स्लिप को सीधा करने के बाद ये हमारा जो कुर्ता है इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह कर लेंगे। इस तरह करने के बाद ये वाली स्लिप को हम यहाँ से इस वाले जॉइंट्स पे और इस वाले जॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। इस तरह इस वाले जॉइंट से इस वाले जॉइंट को रखेंगे और इसे इस तरह से हम अंदर को डाल देंगे, ठीक है। अंदर को डाल देंगे और इस तरह मिलाते हुए हम चारों तरफ इसमें आस्तीन को इस तरह से देख लीजिए लगाते हुए चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह अच्छे से हमें इसकी स्लिप जोड़नी है, इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ये रखना है इस तरह से, और फिर इसकी सिलाई जोड़ना है। खींचना कोई कपड़ा नहीं है, इस तरह से बुक उठाएंगे हम, और जो हमारा ये कट आ रहा है इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ ही इस तरह दबाएंगे और इस तरह से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसी तरह से बस कपड़ा खींचना नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें इस तरह मिलानी है सिलाई। इस तरह से हम जो सिलाई लगा रहे हैं बुट की सिलाई एक जैसी आनी चाहिए हमारी। अब हम आ गए यहाँ पे नीचे, यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा जो हमारा है इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे नीचे वाले हिस्से को, और आगे वाले हिस्से को हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह, और यहाँ पर हम इस तरह से पक्का कर देंगे। इसी तरह मुझे अब दूसरी सिलाई भी लगानी है। अब ये वाली सिलाई भी हम दूसरी इस तरह से लगा लेंगे। दूसरी पे मेरा निशान नहीं है तो हम इस तरह से जो पहली स्लिप है उसको इस तरह लेंगे हम और इसे मिला लेंगे फिटिंग, और इस तरह निशान लगा के यहाँ निशान लगा लेंगे। इस तरह इसको घुमा के एक फिटिंग की सिलाई और देंगे। ठीक इसी तरह दूसरी सिलाई को भी हम इस तरह उठाएंगे ऊपर को और इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस दूसरे वाले शोल्डर में से इसे हम अंदर से ले लेंगे, इस तरह अंदर से डालेंगे हम इसे, ये देखिए इस तरह अंदर से डालेंगे हम स्लिप को, इस वाले शोल्डर में इस तरह फंसा कर ले आएंगे यहाँ पर।
इस तरह, ठीक है। और इसमें भी हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। पीछे का हिस्सा हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना है और आगे की जो स्लिप का कपड़ा है हमें वो आगे की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। मशीन रोक रोक कर और बुट उठाकर हमें स्लिप लगानी होती है, तो तुम्हारी स्लिप में झोला आने की संभावना होती है। जी हमारे जो कट है इसे हम बैक की तरफ लेंगे। ध्यान रखें हमारे जो भी जॉइंट होते हैं वो बैक की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरा आस्तीन जुड़ चुकी है दोनों। ये देखिए कैसे मेरे जॉइंट पे जॉइंट आया हुआ है, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पर जॉइंट आया है, ठीक है। इस तरफ से मेरी चारों तरफ सिलाई लग चुकी है इस पे, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसकी कॉलर नाप लेते हैं, इसकी कॉलर कितनी है। अब हम इसकी कॉलर नापेंगे। कॉलर नापने के लिए हमें इस तरह से लेंगे हम इसे और यहाँ से इंची टेप रखेंगे इस तरह से, और कपड़ा में बिल्कुल भी नहीं खींचना है, स्पॉन से स्पॉन पे इस तरह मिला के लेना है, बिल्कुल इस तरह से कॉलर नापेंगे। मैं इस पे नेहरू कट कॉलर लगाने वाली हूँ। इस तरह नापेंगे हम चारों तरफ से। तो मेरी देखिए कितनी आ रही है, 18 इंच 6 पॉइंट, ठीक है। 18 इंच 6 पॉइंट यानी कि 19 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है। तो चलो मैं अब इसकी कॉलर आपको काटना बताती हूँ। 19 में 2 पॉइंट कम, तो यानी कि हमें 2 पॉइंट कम ही करके लेंगे हम, तो हम काटेंगे 18 इंच 5 पॉइंट, ठीक है। 18 इंच 5 पॉइंट। कॉलर काटने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बकरम ली हुई है प्रेस वाली, जिसकी चौड़ाई है 5.5। आप 4 भी रख सकते हो, ये तो मैंने टुकड़ा ले लिया है। और इसकी जो लंबाई है मैंने ली है 10, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगाना होगा, बिल्कुल इस तरह से सीधा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है 1 इंची का एक निशान, 1 इंची 1 इंची 2 पॉइंट, ठीक है। इस तरह 1 इंची 2 पॉइंट लगाना है। उसके बाद इसे हम मिला देंगे सीधा। उसके बाद हमें लेना है यहाँ से 2 इंची पे, ठीक है, निशान इस तरह से। यहाँ से हम 2 इंची पे निशान लगाएंगे। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको काटना बता रही हूँ कॉलर। किसी भी साइज की आप कॉलर काटो, चाहे फिर आप 18 इंची की काटो या 20 की काटो या फिर आप 15 इंची की काटो, ठीक है। किसी भी साइज की कॉलर काटो। तो मेरी जो कॉलर थी वो थी 18 इंची 5 पॉइंट। तो 18 इंची 5 पॉइंट हम इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, बराबर। 18 इंची 5 पॉइंट पर मैंने ये मिला लिया है।
तो अब मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे 9 इंची और 2 पॉइंट। 9 इंची 2 पॉइंट पर मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूंगी। ठीक है, उसके बाद 9 इस पर मैं हाफ करूंगी, 9 इंची और 2 पॉइंट को हाफ करूंगी इस तरह से। तो मेरा कितना आ रहा है देखिए 4 इंच 5.1 एक पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहां से 4 इंची 5 पॉइंट पर एक निशान लगा लूंगी। ठीक है, इस तरह से ये निशान लगा लिया मैंने। अब मैं यहां से यहां तक इसकी गुलाई दूंगी इस तरह। ठीक है, अब हम इसे डार्क कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ से हमें जितना चौड़ा कॉलर रखना है, तो मुझे कॉलर रखना है 1 इंची का। तो हम यहाँ पर 1 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे और निशान लगाते हुए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपने इंची टेप से इस तरह से इसको रखेंगे और इसे हम सबसे पहले नाप लेंगे इस तरह से गुलाई लेते हुए 9 इंची और 2 पॉइंट। ठीक है, 9 इंची 2 पॉइंट पे यहाँ निशान कर देंगे, हम यहाँ मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो तिरछे में मैंने 1 इंची लिया हुआ है इस तरह से हम यहाँ मार्क कर देंगे और इसे हम इस तरह से तिरछे में सीधा कर देंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद अब हम यहाँ से 1 इंची पे चारों तरफ से इस तरह लेंगे और मार्क करते हुए चले जाएंगे। इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह। ठीक है, और इसे हम यहाँ से गुलाई ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉलर। ठीक है, अब हम यहाँ पे हल्की सी इसमें गुलाई दे देंगे, बिल्कुल हल्की सी देना है, इसमें से हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा का हो गया कॉलर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये तो मेरी हो गई कॉलर की कटिंग। अब देखिए इस तरह से मेरा कॉलर बनकर आएगा। ठीक है, अब मैं इस पे प्रेस कर लाती हूँ। मैंने यह कॉलर चिपका ली हुई है बकरम पे, जिस बकरम को मैंने कटिंग करी थी, और मैंने इसे प्रेस से इस तरह फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से सिलाई भी लगा लें जिस तरह मैं लगा रही हूँ। ठीक है, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सिलाई लगाते वक्त याद रहे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी सिकुड़े ना। ठीक है, अब इसी के बराबर मैंने एक कपड़ा और काट रखा है। अब इसके ऊपर हम ये वाले कपड़े को जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले ध्यान रखिए हमें ज्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं निकालना है। अब एक्स्ट्रा निकलेगा तो हम छाड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई उठानी है। ठीक है, एक पॉइंट छोड़ते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगानी हुई है। इस तरह से लगाएंगे हम सिलाई।
और थोड़ा सा हम छोड़ कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे में बिल्कुल बुकरम के बगल बगल से सिलाई आनी चाहिए, बुकरम पे बिल्कुल भी चढ़नी नहीं चाहिए। इस तरह से, ठीक है। कपड़ा हमें कोई भी नहीं खींचना है और बिल्कुल बुकरम के साइड से सिलाई लगानी है। बुकरम पे बिल्कुल भी कपड़ा हमारा बिल्कुल भी सिलाई ना चले। इसी तरह जिस तरह हमने नेक से सिलाई उठाई थी, 2 पॉइंट को एक पॉइंट छोड़ते हुए यहीं तक हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और पीछे की तरफ पक्का करते हुए ले लेना है। ठीक है, धागा ठीक से हम छाट देंगे। छाटने के बाद अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, ये बिल्कुल हम हटा देंगे इस तरह। इधर से भी हटा देंगे हम और यहाँ से भी हम बिल्कुल बराबर कपड़ा रखेंगे। 1/2 इंच से भी कम रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट के समथिंग रखना है। एक्स्ट्रा हमें बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें इसमें कट लगा लेनी है छोटी छोटी, जिससे हमारी कॉलर बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड होकर बाहर आए। बस धागा नहीं कटना चाहिए हमारा, याद रहे, इस तरह। ठीक है, अब मैं इसमें कॉलर पे चढ़ाएंगे। कॉलर पे चढ़ाने के लिए हमें लेना होगा इस वाले कुर्ते को हम रखेंगे उल्टा। उल्टा रखने के बाद इस कॉलर को हम इस तरह से सीधा करेंगे। पहले ठीक से कॉलर को हमें निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर, बराबर इसे अच्छे से मिला लेंगे और बिल्कुल यहाँ से, जैसे कि मेरा ये कुन्ना मुड़ रहा है, तो बिल्कुल सिलाई हमारी यहाँ से आनी चाहिए। ठीक है, इतने दबती सिलाई आनी चाहिए जिससे हमें दबाने में आसानी हो। ठीक है, अब हम इसी तरह से बिगर खींचे चारों तरफ इसमें पूरे में इस तरह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए जब हमारा ये वाला जॉइंट आ जाए तो हमें इसे पीछे की तरफ लेना है। ठीक है, जिस तरह मैं ले रही हूँ पीछे की तरफ, यानी कि जो हमारा बैक का हिस्सा है उधर की तरफ से हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पर आ गए हम ये वाले जॉइंट पे, इसे भी हम पीछे की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे। उसके ऊपर इस तरह रखेंगे हम कपड़ा और इसके सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर आ गए दूसरे साइड, इस तरह यहाँ पर भी हम इस तरह करेंगे और इसमें हम इसको बराबर रखकर इस पे भी हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। यहाँ पक्का कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे और इस पे इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इसे ठीक से अंदर की तरफ फोल्ड करते लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से हम पूरे में सिलाई फोल्ड करते हुए ले लेंगे अच्छे से।
ये देखिए हमने जब पूरा सिलाई अच्छे से हम लेते हैं, बराबर कपड़ा आता है हमारा, तो हमारी बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई इस तरह से आ जाती है। बिल्कुल इस तरह दबाते हुए लेंगे हम, इस तरह हल्का से हल्का कपड़े को हम इस तरह खींचेंगे और बिल्कुल इसकी किनार पर सिलाई लगाते हुए चले आएंगे पूरे में। इस वाले हिस्से पर हम आ गए हैं, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से करनी है। मेन फिनिशिंग हमारी यही होती है कॉलर की। इसे बिल्कुल अच्छे से दबाएंगे और यहाँ पर हम पक्का कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा कॉलर भी लग गया है। आप चेक करते हैं हम इसका कॉलर लगा कैसे है। ये देखिए इस तरह से मेरा कॉलर देखिए कितना अच्छा नेहरू कट निकल कर आया है। इस तरह से हमारा ये यहाँ पर बटन लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम ऐसे ही और नए लुक, नए डिजाइन, नई कटिंग के साथ, नई स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।